एक लड़का पढ़ने में ही बड़ा ही होशियार होता है, लेकिन उसके घर पे पढ़ने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए उसकी माँ जो होती है, अपने मायके में भेज देती है अपने लड़के को। लेकिन जब लड़का वहाँ पहुँचता है, तो फिर घर में कोई और नहीं बल्कि उसकी मामी ही होती है और अपनी मामी के साथ वो ऐसा काम कर देता है, जिससे उसके मामा ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इस बात को उसकी माँ सुनती है और उसके गाँव वाले सुनते हैं, तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लड़के ने और उसकी माँ ने कदम उठाया, उसको सुनने के बाद लोग या तो सराहना कर रहे थे कुछ लोग और कुछ लोग इसकी निंदा भी कर रहे थे। आखिर ऐसा हुआ क्या था? जानने वाले हैं इस पूरी घटना को कि आखिर ये घटना है कहाँ की और आखिर उस लड़के की जो कारनामा था, उसने किया ऐसा क्या था? कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना रांची की है। दरअसल कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा चैनल को ज़रूरत है और हमें भी। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम शिवम होता है। शिवम अपनी माँ मीना और अपने पिता राजेश के साथ अपने घर पे रहता था। रांची का एक छोटा सा गांव लगता है तिजारा, और इसी तिजारापुर गांव में ये लड़का और अपनी माँ के और पिता के साथ रहता था। इसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। मजदूरी करके जो भी इनके पास पैसे हुआ करते थे, उससे अपना और अपने लड़के का भरण पोषण किया करते थे। 3 लोगों का ही परिवार था, लेकिन कहते हैं जब गरीबी आती है तो चरम सीमा पे आती है। अब लड़के की माँ के पास सुविधाएं तो सारी थी, पैसा तो दे ही रहे थे, लेकिन लड़के का जो स्कूल होता है वो उनके घर से काफ़ी दूर होता है। लेकिन जहाँ पर जो मीना होती है, यानी कि जो शिवम की माँ होती है, उसका जो मायका होता है, वहाँ से नज़दीक होता है। अब इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो शिवम है अब धीरे-धीरे पढ़ने में तेज़ भी होता जा रहा था, उसकी क्लास भी बढ़ती जा रही थी। यानी कि वो कक्षा 10वीं में पहुँच रहा था और उसकी जो उम्र है यही कोई 16-17 साल के करीब हो रही थी। अब वो सोच रही थी कि अगर वो यहाँ पे जाएगा और 10th की और 12th की पढ़ाई वहीं पे कर कंप्लीट कर लेगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसीलिए वो अपने भाई से बात करती है, यानी कि विनोद से बात करती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से शिवम को जाने में, आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए ये तुम्हारे यहाँ ही रह करके अगर पढ़ लेता 10th की पढ़ाई और उसके बाद 12th भी कंप्लीट कर लेता तो सही रहता, क्योंकि आने-जाने में ही थक जाता है, तो पढ़ नहीं पाता है। विनोद को कोई इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होता है। बात ये भी होती है कि विनोद की कोई संतान नहीं होती है। दरअसल जो विनोद होता है वो भी परेशान होता है, तो उसको लगता है कि चलो अगर कम से कम शिवम घर पे आ जाएगा, रहेगा, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो भी सामान रहेगा वो ला दिया करेगा और जो भी काम रहेगा घर का छोटा-मोटा वो देख लिया करेगा। मेरा भी काम बढ़ जाएगा और मैं अपना काम भी अपना निपटा लिया करूँगा। उसके घर पे भी मामी भी अकेली रहती हैं, तो सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसीलिए जो शिवम है, अब वो अपने मामा यानी कि विनोद के यहाँ चला जाता है रहने के लिए और वहाँ पर उसके जो मामा विनोद हैं, उनकी पत्नी जिनका नाम रुचि होता है। अब ये 2 लोग ही घर में रहा करते हैं। ये जो विनोद है, वो भी एक कंपनी में काम किया करते हैं। वहीं घर से लगभग यही कोई 20 किलोमीटर दूरी पे एक कंपनी होती है। प्रतिदिन का आना-जाना होता है और वहीं पर जा कर के वो आया-जाया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। अब इधर शिवम भी घर पे पहुँच जाता है और वहाँ से वो प्रतिदिन स्कूल जाता, स्कूल से घर पे आता और बाकी टाइम में वो पढ़ाई किया करता था। जो भी घर का छोटा-मोटा काम रहा करता था, जैसे सब्ज़ी लाना, तमाम और भी चीज़ें, उनको कर दिया करता था। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है। लेकिन एक दिन जो शिवम है, वो मज़ाकिया मूड में ही अपने मामी से कहता है कि आपकी अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई है? और ना ही आप लोगों ने आज तक मुझे कोई भाई दिया है जिसके साथ मैं यहाँ पर रहता, अगर मैं आता तो उसके साथ खेलता, उसके साथ टाइम बिताता। इस पर जो मामी होती है, उसकी इस बात को हँसी में टाल देती है। इधर 10th का एग्ज़ाम सर पे होता है, इसीलिए शिवम भी अपनी पढ़ाई में मन लगाया रहता था। अब इधर जैसे ही 10th का एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो फिर इधर जो शिवम है, अपने पढ़ाई में लगा रहता है। जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता है, फिर एक दिन शिवम ऐसे ही मज़ाकिया मूड में कहता है कि मामी आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामा आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए आपकी कोई संतान नहीं है। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें सुनती है उसकी मामी यानी कि रुचि, तो वो हँस देती है और हँस करके इस बात को टाल देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन जब गुज़रता है आगे, तो ये ऐसे ही जो शिवम है, वो मज़ाक किया करता था अपनी मामी से
मजाक का सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है मजाक का सिलसिला, बात हाथापाई तक आ जाती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक भी किया करते थे, मामी और भांजे। अब इधर जैसे वक्त आगे बढ़ता है, फिर इधर जो शिवम है एक दिन मजाकिया मूड में ही कहता है कि मामी, अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं आपको अपना बच्चा दे दूंगा। जैसे इस प्रकार की उसकी मामी बात सुनती है, वो भी हंस देती है और कहती है कि क्या ये मजाक करते हो। इस पर जो शिवम होता है वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मामा से तो कुछ होता नहीं है ऐसा लगता है, इसलिए कि आप मुझसे ही संबंध बना लो और मेरी ही संतान को पैदा कर लो। अब जैसे इस प्रकार की रुचि बात सुनती है, उसको मजाकिया अंदाज में ही एक चाटा उसके गाल पे मारती है और कहती है कि कुछ भी बोलते हो, इतना कह करके, और वो अपने काम धाम में लग जाती है। शिवम भी इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं दोनों, यानी कि वो शिवम पढ़ाई करने लगता है और उसकी मामी रुचि वो अपने काम में अस्त व्यस्त हो जाती है। इसके मामा एक दिन विनोद जो होते हैं, 27 फरवरी की बात है, और जो विनोद है वो किसी कंपनी के काम से ही बाहर चले जाते हैं 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के लिए तो विनोद बाहर जाता है, लेकिन इधर शिवम और उसकी मामी रुचि घर पे अकेले हो जाते हैं। अब जो रुचि है, रुचि को रात में बहुत ज्यादा डर लगा करता था, अब इसीलिए वो विनोद शिवम से कहती है कि एक काम करो, खाना पीना खा लेने के बाद जो रुचि होती है वो कहती है कि तुम मेरे ही कमरे में आकर के सो जाना, तुम्हारे मामा नहीं है, वहीं पर पढ़ना और पढ़ करके सो जाना। इस पर जो शिवम होता है वो कहता है कि ठीक है, और शिवम जो है चला जाता है और वहीं पर बैठ करके पढ़ता है, यानी कि रात के लगभग 12:30 बजे तक पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद से फिर वो सोने लगता है। लेकिन जब वो सोता है तो देखता है उसकी मामी जब पूरी नींद में होती है तो उनके बदन से जो पल्लू होता है वो नीचे गिर गया रहता है, जिसको देख करके जो शिवम के मन में बेचैनी से हो जाती है। अब इधर जैसे जैसे शिवम है वक्त गुजर रहा था, वैसे देख करके उसकी हालत बिगड़ रही थी, और फिर वो धीरे धीरे अपने मामी के बदन पे हाथ फेरने लगता है। अब जैसे जैसे हाथ फेरता है उसके मन में भी बेचैनी होने लगती है, और कुछ देर हाथ फेरने के बाद कभी उनके स्तन को, कभी प्राइवेट पार्ट को, अलग अलग हिस्सों को जब छूता है, तब तक अचानक से उसकी मामी की नींद खुल जाती है। अब जैसे ही नींद खुलती है तो वो कहती है कि अरे शिवम, ये क्या कर रहे हो। तो शिवम होता है कहता है कि अब मुझे आपको देख करके बेचैनी हो रही है, बेकाबू हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, और मैं आपके साथ ही संबंध बनाना चाहता हूँ। अब जैसे इस प्रकार की जब वो डायरेक्ट बातें कहता है तो रुचि भड़क सी जाती है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब फिर ये दोनों, जो शिवम है वो अपनी मामी से यानी कि बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, और रिक्वेस्ट इस कदर करता है कि उसकी मामी कन्विंस हो जाती है, मान जाती है, और उसके बाद से जो सिलसिला और जो दौर शुरू होता है वहीं से एक नया मोड़ ले लेता है। अब इधर कुछ समय तक जो शिवम है और रुचि है, इन दोनों का के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, और ये सिलसिला, ये दौर अब उसी फरवरी महीने से ही शुरू हो जाता है। 3 दिन तक तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जब विनोद स्कूल अपने काम पे चला जाया करता था तो कभी कभी शिवम का मन नहीं होता था तो वो स्कूल नहीं जाता था, और वो घर पे ही रहा करता था। दिन में, रात में, जब भी इनको मौका मिलता था, ये एक दूसरे के साथ, यानी कि रुचि और शिवम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ये सिलसिला, ये दौर जब इस कदर आगे बढ़ता है, लगभग ऐसा करते करते 1 साल का समय गुजर जाता है। जैसे 1 साल का समय गुजरता है तो फिर जो रुचि होती है उसका पेट बाहर निकलने लगता है धीरे धीरे। अब जैसे धीरे धीरे उसका जब पेट बाहर निकलता है तो जो रुचि है वो परेशान सी हो जाती है, और वो सोचती है कि आखिर ये क्या। अब उसको कहीं ना कहीं लग गया था कि ये प्रेग्नेंट है और ये बच्चे को जन्म देगी। अब इसीलिए जो विनोद होता है, वो विनोद को इस बात की भनक लगती है और कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, डॉक्टर ने तो मुझे कहा है कि मेरी संतान ही नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि अब मुझे क्या पता, आपने जो किया है वही हुआ है, हो सकता है कि हमारी किस्मत में यही लिखा हो और हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ हो, इसीलिए मैं गर्भवती हो गई होंगी। अब विनोद भी इस बात से काफी खुश होता है, लेकिन पता नहीं क्यों विनोद के दिमाग में ये बात खटक रही थी। कहीं ना कहीं विनोद जो था वो अपने आप को नामर्द समझता ही था, और वो अंदर से था भी। अब इसीलिए उसको अपनी पत्नी पे ही शक होता था, और शक किसको लेकर के, किसी और पर नहीं, बल्कि वो सोचता था कि गांव का ही बगल का एक लड़का होता है जो हमेशा उसके घर के इर्द गिर्द घुमा करता था, उसी पे उसको शक था। अब इसीलिए रुचि को डांटता है, फटकारता है, और वो कहता है कि मुझे पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। जैसे ही रुचि इस बात को सुनती है उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और वो कहती है कि ये आप ही का बच्चा है, चाहे तो आप मेडिकल टेस्ट करा लो। इस पर जो शिवम होता है, विनोद होता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, और वो विनोद रुचि को लेकर के सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर चेकअप करवाता है। चेकअप भी होता है तो वहाँ पर फिर जो DNA टेस्ट होता है डॉक्टर के द्वारा,
ये पता किया जाता है कि उसमें ये बच्चा है जो किसका है। तो उसमें जो रिपोर्ट आती है वो सामने ये हो जाता है कि ये जो लड़का है जो पेट में रुचि के बच्चा पल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि दूसरे का है, विनोद का बिल्कुल नहीं है। अब इसीलिए जब अब साबित हो जाता है कि ये तो अब किसी का और का है, तो जो विनोद है अब उस बच्चे को और रुचि को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। अब वो उसको कहता है कि तुम यहीं से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखना, मुझे तुमसे कोई संबंध ही नहीं रखना, तुम एक नंबर की निहायती गिरी हुई औरत हो, तुम किसी के साथ संबंध सो सकती हो। अब जैसे ही रुचि इस प्रकार की बातें सुनती है उसको बड़ी बातें लगती हैं और फिर वो सोचती है कि आखिर इस बात को दबाने से कोई मतलब नहीं है। अब वो सोचती है कि क्यों ना जो सच्चाई है वो सामने ही ला दी जाए, लेकिन फिर भी वो मामले को काफी दबाने की कोशिश करती है क्योंकि इसमें बीच में जो शिवम है वो बीच में ना है। लेकिन जो विनोद है वो अपनी अपनी जिद पे अड़ा होता है। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीतते हैं, कुछ दिन बीतने की बात आने लगती है कि दिन बीतते हैं, 1 2 दिन 3 दिन, लेकिन जो विनोद है वो रुचि से एकदम बात नहीं किया करता था। जब भी वो उससे बोलने की कोशिश किया करती थी वो उससे गालियों से बात किया करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी पत्नी ही बचना नजर आने लगी थी। उसको ये लगता था कि ये इसकी गैर मौजूदगी में ये किसी और के साथ रंगरेलियां मनाई है और ये उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है ये उसी का है। अब जब रुचि से बार बार वो बात करने की कोशिश रुचि बात करने की कोशिश करते विनोद से, जब विनोद उससे डांटता है फटकारता है, अब मारने पीटने की जब नौबत आ जाती है तो वो सोचती है कि अब मामले को दबाने से बेहतर है कि अब जो सच्चाई है वो सामने ला दी जाए। अब बात सामने तब आती है जब विनोद ने रुचि को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। जो रुचि उसे सारी बातें बता देती है कि ये बच्चा पेट में हमारे जो पल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि शिवम का है। अब जैसे ही शिवम की बात आती है जो विनोद है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये उसी का भांजा है जो इसके साथ ऐसा किया है। और वो शिवम से फिर बातचीत पूछी जाती है ये, तो शिवम भी मान जाता है, कहता है कि हाँ उन्होंने ही उसी का पेट में बच्चा पल रहा है, क्योंकि उसको लगता था कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है। अब इसीलिए उसने सोचा कि शायद वो ट्राई करे तो हो जाए। लेकिन विनोद के तो जहन में कुछ और ही चल रहा था। विनोद अब उस रुचि को और उसके होने वाले बच्चे को अपनाने वाला नहीं था, क्योंकि दूसरे का बच्चा था तो कैसे वो अपना लेता। अब जो बात आती है मीना तक पहुंचती है। मीना को फोन किया जाता है और मीना को बुलाया जाता है। विनोद, रुचि, शिवम, मीना और मीना का पति राजेश यानी कि जो शिवम का पिता है वो, ये सभी लोग बैठ करके एक जगह बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान ये अब क्लियर होता है कि आखिर अब किया क्या जाएगा। तो इसीलिए अब मामला काफी लंबा चौड़ा हो गया था। गांव में भी लोग अब जान गए थे धीरे धीरे, क्योंकि रोजाना हंगामा हो रहा था 3 दिन से। तो पंचायत बुलाई दी जाती है। अब पंचायत दोनों गांव की आती है, यानी कि शिवम के पिता यानी कि राजेश भी पंचायत बुलाते हैं और विनोद भी बुलाता है। जब पंचायत बुलाई जाती है तो फिर ये फैसला किया जाता है कि जो लड़का है उसने जानबूझ कर किया है और वो अपनी मामी की मर्जी से किया है। और रुचि भी, जिसकी उम्र यही कोई 28 साल के करीब रही होगी, 27 या 28 साल के करीब इतनी ही रही होगी। और जो शिवम, इसकी वो उम्र अब धीरे धीरे 19 साल 20 साल के करीब हो गई थी, 20 साल के करीब। दरअसल जो लड़के हैं उनकी जो उम्र है वो स्कूल में कम करके लिखवाई जाती है। अब इसी वजह से शिवम ने लेट पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि पहले इसका पढ़ाई में मन नहीं किया करता था, इसलिए वो कूद कूद के अपनी क्लासों को अटेंड किया था। इसीलिए उसकी जो एज है वो स्कूल में कम थी, लेकिन जो उसकी एक्चुअल एज थी वो ज़्यादा थी, 19 साल से ऊपर की थी। अब इधर जो रुचि है वो भी अब शिवम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और शिवम भी रुचि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाएगा मैं अपनी मामी के साथ ही रहूंगा, यानी कि रुचि के साथ ही रहूंगा। ये जो पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है और मैं इस लड़के को जन्म दिलवा करके रहूंगा, ये मेरे साथ रहेंगे। अब पंचायत का ये फैसला था कि कहते हैं कि चलो ठीक है। अब रुचि की और शिवम की शादी कर दी जाती है और उनके घर में किलकारियां गूंज जाती हैं लगभग 9 महीने बाद, जितना भी टाइम होता है। अब रुचि और शिवम एक साथ है, लेकिन विनोद घर पे अकेले है। अपना घर, उसका घर टूट गया और वो अब खुद भी कमा रहा है, खा रहा है और अपने जीवन को गुजार रहा है। लेकिन पता चला है कि अब जो विनोद है उसकी भी अब शादी फिक्स हो रही है। लेकिन शादी फिक्स हो रही है, लेकिन अब विनोद का औरत से भरोसा उठ गया है, क्योंकि उसने जो भरोसा किया था उसने उसकी पत्नी ने तोड़ दिया। अब ये थी आज की पूरी कहानी। और आप क्या सोचते हैं अपने इस घटनाक्रम के बारे में, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या विनोद का भरोसा करना जायज था अपनी पत्नी के प्रति, या फिर जो रुचि ने उसका भरोसा तोड़ा वो गलत था, या फिर इन दोनों के भरोसों का जो फायदा उठाया शिवम ने वो गलत था?
कौन सही था कौन गलत था ये आप पे छोड़ता हूँ, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखिएगा, कहाँ से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। जाते जाते एक आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।